सियाने कहते हैं कि हर बिल में हाथ नहीं डालते, क्या पता वहाँ से सांप निकल आए। इन दो लड़कों की नज़र इस खूबसूरत आंटी पे पड़ती है, जिसे देखकर उन पर शैतानियत छा जाती है और वो निकल जाते हैं इसको पटाने के लिए, पकड़ने के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए। उन्हें पता नहीं होता है कि ये कौन है और इससे हमारे साथ क्या करने वाली है। वो दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये औरत शॉपिंग करने के लिए मॉल में आई होती है और फिर वो उसको देखता है तो अपने दोस्त से कहता है, मैं तो इसको छू कर ही रहूँगा। जब उसकी पतली कमरिया को देखता है तो वो कहता है कि मैं भी इसको छू कर आऊँ, तुम ज़रा रुको। उसका दोस्त मना करता है, वो निकल लेता है और जाकर उसकी कमर को हाथ लगाता है। जैसे वो हाथ लगाता है, उस औरत गुस्सा आता है, उसको चमाट रसीद कर देती है। वो सॉरी करके आगे निकल लेता है। उसका पति आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो कहती है कोई बात नहीं। फिर वो इशारा कर देती है उनकी तरफ। उनकी तरफ इशारा करना था कि गिरी भाई को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की, और उनके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी ऐसी ज़रूरत कैसे हुई? तुम ये लफंगेबाज़ी बंद नहीं करोगी? उनको कूटना शुरू कर देता है। उनको बहुत मारता है, पीटता है, धोता है और एक हाथ तोड़ देता है। उसके बाद उसका दोस्त बचाने आता है तो वो उसको भी घायल कर देता है। सर कुचलने वाला होता है कि वो सॉरी बोल के अपनी जान छुड़ा लेता है। फिर भाई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि इसकी ये बीवी मोहब्बत की शादी इसने की थी और वो चाहता है कि इसकी बीवी को ज़रा-सी भी खरोंच ना आए, जो भी इसकी नज़र की तरफ देखेगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं। उसके बाद उसकी बहन आ जाती है, वो कहती है कि भाभी ने बहुत अच्छा ब्रेसलेट पहना हुआ है। वो कहती है कि ये मुझे गिरी भाई ने दिलाया है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि अस्पताल के अंदर 2 लोग उन 2 लड़कों से मिलने आते हैं और कुछ पैसे देने आते हैं। दरअसल इन्होंने इनके लिए एक मर्डर किया होता है और इन्होंने क्राइम की दुनिया में अभी कदम ही रखा होता है। वो कहता है कि कुछ और भी माँगा था। वो कहता है कि सब्र करो, वो भी मिल जाएगा। वो दोनों कहते हैं कि चलो तुम हमारे पहले कस्टमर हो, इस वजह से तुम्हें जाने देते हैं। बाकी जो कुछ चाहिए वो भी हमें टाइम पे दे देना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉन कहता है कि मुझे उन दोनों के चेहरे भूल नहीं पा रहे, हमें उनसे बदला लेना चाहिए। फिर वो घुस जाते हैं उसके घर पर और गिरी भाई की बीवी को दरवाज़े के अंदर जो बंद होती है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो दरवाज़ा तोड़कर उसको पकड़ लेते हैं और उसको बाँध देते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तो सिर्फ़ ज़रा-सा छुआ था और तुमने हमें अस्पताल ही पहुँचा दिया। अब हम तुम्हारी खैर नहीं, हम भी देखते हैं कि गिरी भाई जो शहर का गैंगस्टर है हमारा क्या करता है। और फिर वो उसकी किस करता है और किस करके उसको ज़ख्मी कर देता है। वो कहता है कि मुझे तो अभी चैन नहीं आया, क्योंकि किस करने में तुमने मेरे अंदर वो आग पैदा कर दी है, जब तक बुझेगी नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये डॉन कहाँ रुकने वाला था। फिर ये वो कुछ कर बैठता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था और इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसका अंजाम आगे बहुत भयानक होने वाला है। वो कहता है कि अब मुझे मज़ा आया तुम्हें देखकर। ये बात जब गिरी भाई को पता चलती है कि उसकी पत्नी का बलात्कार हो गया है, तो वो कहीं काम से गया होता है। वो गुस्से में भरा हुआ और इंतकाम की आग में जला हुआ वहाँ से तेज़ी से आ रहा होता है। उसको सोच रहा होता है कि मेरी पत्नी के साथ ये किसने कर दिया? मैं तो खरोंच भी आने नहीं देता और किसी ने मेरी बीवी का बलात्कार ही कर दिया। अब उसकी बिल्कुल भी खैर नहीं होगी। जैसे ही वो घर पहुँचता है, तो उसके यार लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, भाभी अभी ठीक है, कुछ देर सही हो जाएगी। लेकिन गिरी भाई सीसीटीवी में उन दोनों लड़कों की फ़ोटो आ चुकी होती है। वो उसके दोस्त को अगवा कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तू बता उसका पता। वो बताता है उसके बाप का पता कि डॉन का बाप यहाँ पे रहता है। वो उसके बाप के पास जा रहे होते हैं ताकि मालूम कर सकें कि उसका बेटा कहाँ पर है, जिसने गिरी भाई की पत्नी का बलात्कार किया है। उसका बाप ज़मीन के लेन-देन का काम करता है, तो दोनों लड़के उतरते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? और वो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उसे ले जाते हैं ज़मीन का मालूम करने। वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी उठा लेते हैं और कहते हैं उसको फ़ोन मिला। वो फ़ोन मिलाती है, लेकिन नंबर बंद जा रहा होता है। तो कहते हैं चलो तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हें ढूँढने और तुम्हारे बाप को पकड़ने के लिए वो ज़रूर खुद चल कर आएगा। वो पूछता तुम्हारा हाल किसने किया? वो कहती है खामोश होके बैठ जा, वरना तुम्हारा भी ये हाल होगा। फिर वो शहर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि गिरी भाई हमारे लिए पीछे लगा हुआ है। इस वजह से वो अपने मोबाइल चेंज कर लेते हैं और सिम को तोड़ देते हैं। उसके बाद गिरी का
भाई उसको फ़ोन करता है जिसका नाम देवी होता है और वो कहता है कि तू अपने बेटे को जल्द बुला। उसका बाप कहता है कि तू मुझे इस उम्र में क्या काम दिखा रहा है? तुझे मैंने इसलिए पैदा किया था कुत्ते, चल इनके पास जल्दी आ जा वरना ये मेरे को मार देंगे और मैं बुढ़ापे में अभी मरना नहीं चाहता। वो दोनों को गुस्से में भर जाता है। देवी उससे कहता है कि जल्दी आना वरना तेरे बाप की लाश मिलेगी। धोनी सुनकर गुस्से में आ जाता है और रात को देवी भाई के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तेरी दुश्मनी तो मुझसे थी, तूने मेरे बाप को अगवा क्यों किया और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे बाप को मारा पीटा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। देवी कहता है कि तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ और मेरा नौकर कहाँ पर है जिस मुझे बचाने वाला था। वो कहता है हम तो उसको मार चुके हैं। देवी उससे कहता है कि हिम्मत है तो मार के दिखा, अगर तूने ज़रा भी मुझे छोड़ दिया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इन दोनों की आग में गुस्से में भरा होता है और वो कहता है कि अच्छा हमें तो धमकाता है। फिर वो गोली चलाने की कोशिश करता है, गोली चल नहीं रही होती और वो घबराए भी होते हैं कि कहीं हमसे ये बच न जाए। फिर वो आखिरकार उसको मार ही देते हैं और उसको मार के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। गिरी बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन देवी बिल्कुल बच नहीं पाता। जब ये बात गिरी भाई को पता चलती है तो गिरी भाई और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि कौन शैतान है जो मुझसे बार बार पंगा लिए जा रहे हैं। पहले इन्होंने मेरी बीवी का बलात्कार किया, अब मेरे दोस्त को भी मार डाला, अब तो उनकी बिल्कुल भी खैर नहीं। वो खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहाँ पर मिल नहीं पाते और वो गुस्से के अंदर भरा होता है। वो हर जगह फ़ोन करता है कि जल्द अज जल्द उन दोनों लोगों को मेरे हवाले कर दो वरना खैर नहीं। वो दोनों पहुंच जाते हैं अपने बाप का बदला लेने के लिए गिरी भाई की माँ के पास और वो बुरखे में आते हैं। बुरखे में आकर वो कहते हैं इस बुढ़िया से क्या तुमने हमें पहचाना, हम कौन हो? तो वो कहते हैं कि नहीं। फिर वो अपना चेहरा खोल देते हैं, उसकी माँ पहचान जाती है कि कौन है। वो हमला करते हैं लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये दोनों बहुत चालाक होते हैं। वो तो उसे भी मार देते हैं। जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो पुलिस उनको आधा पहुंचती है और वो पकड़े जाते हैं। उनको अदालत में पेश किया जा रहा होता है तो गिरी भाई कहता है कि मेरी बेइज्जती है कि इनको पुलिस पकड़े और सज़ा दे, इनकी सज़ा तो मेरे हाथ से लिखी हुई है। इस वजह से गिरी भाई अपने बंदे को वहाँ भेज देता है और उन पर हमला करवा देता है। हमला करने की वजह से ताकि वो उनको वहाँ से उठा कर ले जाए और फिर वो इबरत का अंजाम बनाए कि जो दुनिया देखती रह जाए। और पुलिस भी घबरा जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि फायरिंग कहाँ से हुई। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों को गिरी भाई ने रस्सी से बांधा होता है और अब जो गिरी भाई का करने वाला है वो आपकी सोच से भी आगे है। वो कहते हमें तो कोई दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो हमने तुम्हें दिया है। और फिर